मित्रों, आपकी बात आपके साथ 31 मई के अपराह्नकालीन इस अंक में आप सभी को मेरी राम राम। दद्दा, मेरे इस अंक का शीर्षक जिसका संबंध निश्चित ही आप सब समझ गए होंगे, पश्चिम बंगाल के अंदर एक घटी अभूतपूर्व घटना संभवतः भारतीय राजनीति के अंदर किसी विपक्षी पार्टी विपक्षी दल के साथ वहाँ की जनता जिस प्रकार का व्यवहार कर रही है, ऐसा दृश्य भारत के किसी भी राज्य में किसी भी पराजित पार्टी के नेताओं के साथ होने की हम भारतीय लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे। इस प्रकार की ऐसा नहीं है कोई पहली घटना हुई है मित्रों। समाज के, पश्चिम बंगाल के समाज के हर वर्ग से टीएमसी पार्टी, उसके नेताओं और उसके शीर्ष नेताओं के खिलाफ, कोई छोटे मोटे नेताओं के खिलाफ नहीं, शीर्ष नेताओं के खिलाफ जिस प्रकार हाई कोर्ट के अंदर जब ममता बनर्जी पूर्व मुख्यमंत्री, निवर्तमान मुख्यमंत्री, वकील का चोगा पहनकर एक उनकी राजनीति का अपना स्टंटबाजी होती उसमें गई थी, वह समय को परख नहीं पाई थी कि पश्चिम बंगाल की जनता से वह किस कदर पूरी तरह कट नहीं चुकी, एक तरह से बहुत बड़े दुश्मन के रूप में उनके मन मस्तिष्क में अंकित हो चुकी हैं। ये दृश्य हम सब ने देखा। हाईकोर्ट के अंदर पढ़ा लिखा वर्ग, जो वकीलों का वर्ग कहा जाता है, ममता जी अचानक पहुंची थी, कोई ये प्रायोजित कार्यक्रम भी नहीं था, लेकिन जिस प्रकार एक निवर्तमान मुख्यमंत्री के सामने एक पढ़ा लिखा भद्र लोक का महत्वपूर्ण स्तंभ एडवोकेट परिवार ने वहाँ उनका विरोध चोर चोर करके किया था, उसी समय ममता बनर्जी को समझना चाहिए था कि वह पराजय जो उनकी व उनकी पार्टी की हुई है वह कोई आम पराजय नहीं। ऐसा लगता है जैसे किसी तानाशाह, निरंकुश तानाशाह की वह पराजय हुई, और जनता इस राजनीतिक रूप से उनको पराजित करने के बाद भी उसके मन में जो गुस्सा और जो क्षोभ उनके किए लंबे 15 वर्ष के कार्यकाल में जो अन्याय, अत्याचार, जो भ्रष्टाचार और जो राजनीतिक विरोधियों की जिस प्रकार हर चुनाव से पहले, चुनाव के बीच और चुनाव के बाद भयंकर रूप से हत्याएं, प्रताड़ित करने का काम, वह अवैध बांग्लादेशी शरणार्थियों को जो उनके मतदाता थे उनके माध्यम से वह अपनी पार्टी में शामिल इस प्रकार के गुंडा एलिमेंट के माध्यम से इस प्रकार राजनीतिक रूप से ऐसे परिवारों को चिन्हित करके उनकी माताओं, बहनों, नवयुवतियों के साथ जिस प्रकार का दुर्व्यवहार उनके शासनकाल में होता गया था, उससे वहाँ की जनता के बीच, हर वर्ग के बीच टीएमसी सरकार व उसके शीर्ष नेतृत्व, खासतौर से ममता बनर्जी व अभिषेक बनर्जी के खिलाफ जनता में कितना गुस्सा व रोष है, ये हम सब देखते हैं। जब इस प्रकार की घटना समाज के किसी भी व्यक्ति के साथ होती, जो अपना अच्छा समय रहते हुए अन्याय व अत्याचार करता है, उसके साथ कोई खोटुआ घटित होता है, भैया घर के दद्दा गांव में कहता है कि ठीक रहे, जैसो कर्म करे वो वैसो फल देगो भगवान, जो है गीता का ज्ञान। अथवा आप देखते होंगे लोग कहते होंगे इनके संग तो जय होने हो बोया पेड़ बबूल को तो आम कहाँ से, ये कहावतें इस प्रकार की दोहराई जाते देखते होंगे मित्रों। लेकिन भारतीय राजनीति में जिस प्रकार अभिषेक बनर्जी के साथ जो व्यवहार किया गया है, मैं उस कारणों में नहीं जाता, उचित अनुचित के नहीं जाता, लेकिन इस प्रकार का व्यवहार किसी भी राजनीतिक दल के नेता के साथ स्वीकार्य नहीं है। लोकतंत्र की ये विशेषता है कि यहाँ हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। लेकिन मित्रों, ये जिम्मेवारी उस राजनीतिक दल के नेताओं की ये वो सोचें, समझें, और जिस प्रकार के उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ता के नाम पर गुंडों को अपनी पार्टी में शामिल कर आम जनता पर जिस प्रकार का दमन और उत्पीड़न और उनकी बहु बेटियों के साथ दुर्व्यवहार किया था, यदि वह इस घोर पराजय के बाद भी ऐसे लोगों से अपनी दूरी नहीं बनाएंगे तो निश्चित ही जनता के बीच उनकी छवि अच्छी नहीं हो, जनता के जख्मों को कुरेदने का काम करेंगे। मित्रों, ये जो घटना सोनारपुर में हुई थी अभिषेक बनर्जी के साथ, इसके मूल में आप जाएंगे तो यही कारण है। वही अभिषेक बनर्जी जो कुछ दिन पहले तक, एक माह पहले तक सार्वजनिक रूप से देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री को चुनौतियां देते घूम रहे थे, वहाँ की मुख्यमंत्री
वहाँ देश के गृह मंत्री कह रही थी कि होटल में आप रह रहे हो तो ये हमारी कृपा से, सीधी सीधी चेतावनी दे रही थी कि हम जब चाहेंगे आपको कलकत्ता में आपके साथ कुछ भी करा सकते हैं। मित्रों, ये वही ममता बनर्जी व अभिषेक बनर्जी व उनकी सरकार है। जब इस देश की महामहिम राष्ट्रपति का आदिवासी वर्ग से संबंधित प्रदेश में आती थी तो प्रोटोकॉल के तहत वह उनके स्वागत के लिए भी तैयार नहीं हुई। प्रधानमंत्री का आए दिन अपमान करना, सनातन संस्कृति रीति रिवाजों, रामनवमी, जय श्री राम के नाम को सुनकर जिस प्रकार वह चिढ़ती थी और उसका खुला प्रदर्शन करती थी, वह सब कहीं न कहीं धीरे धीरे अवचेतन मन में वहाँ के पश्चिम बंगाल के हर वर्ग के मनो मस्तिष्क में उनकी वह जो छवि बैठ गई है, वह बहुत गहरे तक बैठ गई है। ये इस प्रकार की घटना उसी का परिणाम है जो अभिषेक बनर्जी के साथ जिस प्रकार ममता बनर्जी को हाई कोर्ट के वकीलों ने चोर चोर कह के विरोध किया था, इसी प्रकार वह अपनी पार्टी के जो चुनावी हिंसा में मारा गया था, एक स्थानीय गुंडा था, वहाँ की जनता का आप विभिन्न सोशल मीडिया पर उनके इंटरव्यू देख रहे होंगे किस प्रकार वह उस वार्ड की महिलाओं के बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार करता था, किस प्रकार गुंडागिरी करता था, भ्रष्टाचारी इस प्रकार के व्यक्ति से सहानुभूति प्रकट करने जब अभिषेक बनर्जी वहाँ पहुँचे और किस प्रकार वहाँ की जनता ने उनके खिलाफ जो गुस्सा अंदर पनप रहा था, ऐसे गुंडे के साथ सहानुभूति व्यक्त करते देख कर वहाँ की जनता ने आपा खो दिया और उनके अंडे और टमाटरों से उनका स्वागत किया, उनके साथ शारीरिक हिंसा करने का भी प्रयास किया। सुरक्षा बलों ने व उनके लोगों ने जैसे तैसे उनको बचाया। ये घटना हम सबको चिंता में डालती है, खास तौर से जो वर्तमान समय में जहाँ जहाँ जिन जिन प्रदेशों में सत्ता चला रहा है, ऐसे सभी लोगों को सचेत करती है। ये घटना दिखाती है कि किस प्रकार चुनाव दर चुनाव इस प्रकार के लोग हारते जा रहे हैं। वह चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, विभिन्न प्रदेशों में आप देखेंगे इस प्रकार की जिस प्रकार टीएमसी ने अपने वोट बैंक की खातिर बहुसंख्यक समाज को चिढ़ाने का, दुखाने का और उनके साथ अन्याय करने का जो काम किया था, अब देश बदल रहा है। पश्चिम बंगाल इस बात की उठकर उद्घोषणा कर रहा है कि लोकतांत्रिक ढंग से तो हम पराजित कर ही रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी यदि आप हमको चिढ़ाने का काम करेंगे, इस प्रकार के गुंडों का समर्थन करने का काम करेंगे जिन्होंने हमारे साथ, हमारी बहू बेटियों के साथ अन्याय किया है, तो अब हम सहेंगे नहीं। ये जनता का एक बहुत बड़ा संदेश है। ये इस प्रकार के एक वोट बैंक की राजनीति करने वाले नेताओं को समझना चाहिए, सुनना चाहिए, मनन करना चाहिए। हर खास तौर से जो इस समय वर्तमान में सत्तारूढ़ दल के लोग हैं, उनको ये मनन चिंतन करना चाहिए कि उनकी पार्टी में कहीं ऐसा तो नहीं सत्ता की मलाई मारने के लिए इस प्रकार के गुंडा एलिमेंट आम जनता के बीच शोषण करने का काम कर रहे हैं और कहीं धीरे धीरे उस पार्टी बस पार्टी के नेताओं के खिलाफ जनता के मन में गुस्सा भर रहे हैं। ये घटनाएं हमको संदेश देती हैं कि सत्ता जाने के बाद अब इस भारत की जनता कुछ दूसरे मूड में न जाए, जिसका किसी भी प्रकार से, मैं लगातार कह रहा हूँ, किसी भी प्रकार की हिंसा का समर्थन राजनीति में, लोकतंत्र में नहीं किया जाना चाहिए। और इस प्रकार के राजनेता जो पूज्य बाबा साहब के संविधान की धज्जियाँ उड़ाने वाले नेताओं और इस प्रकार के माफिया गुंडा एलिमेंट आतंकवादियों का इस प्रकार के गुंडों को आश्रय देते हैं, जो जब चाहे मुख्यमंत्री के मंच पर चढ़कर अपने कुत्ते से हाथ मिलवा देते हैं, ऐसे लोगों को अब इस देश की जनता डिकोड भी कर रही है और डिकोड करके लगातार डिलीट भी कर रही है अपने समर्थन की सूची से। और अब वह चुनाव बाद इनको डिपोर्ट करने का भी काम करने लगी है। अभिषेक बनर्जी के साथ हुई ये घटना दिखाती है। मित्रों, पश्चिम बंगाल इस प्रकार की घटनाओं का एक आदी है। पिछले चुनाव में किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के एक दो नहीं, दर्जन नहीं, सैकड़ों कार्यकर्ताओं की हत्या की गई थी टीएमसी सरकार के गुंडों द्वारा, और सरकार ने उनकी घटनाएं भी पंजीकृत नहीं की थी। लगभग 300 से ऊपर इस प्रकार की घटनाएं थी। किस प्रकार हर चुनाव में माताओं बहनों के साथ जो उन्हें वोट नहीं देते थे टीएमसी को, विपक्षी पार्टी को देते थे, उनके साथ किस प्रकार दुर्व्यवहार और उनके साथ बदतमीजी की जाती थी, ये हम सब ने देखा है।
मित्रों, यह संस्कृति 34 साल पुरानी वामपंथी सरकार से सहज रूप से ममता बनर्जी को प्राप्त हुई थी। लेकिन ममता बनर्जी ने जो बीज उनको वामपंथी सरकार से प्राप्त हुई, उनको और पुष्पित पल्लवित कर किस प्रकार समाज और बंगाली समाज का शोषण करने का एक माध्यम बनाया था, उसके प्रति जो गुस्सा बंगाली समाज में, पश्चिम बंगाल की जनता में गुस्सा कम नहीं हो रहा। ये घटना हम सबको ये संदेश देने का काम करती है। यह घटना लोकतांत्रिक ढंग से चलने वाले हर राजनीतिक दल के नेताओं को चिंतन करने का एक अवसर भी देती कि हम सब इस प्रकार की घटनाओं से किस प्रकार बचें, जनता के गुस्से से किस प्रकार अपने को दूर रखें अपने कृत्यों द्वारा। यदि हम पूज्य बाबा साहब के संविधान के अनुरूप चलेंगे तो जनता के बीच जय और पराजय ये लगी रहती है लोकतंत्र में। आप कभी हारते हैं, दोबारा फिर अपनी नीतियों के आधार पर सत्ता में आ सकते हैं। लेकिन यदि बाबा साहब के संविधान को चुनौती देने वाले, उनकी धज्जियां उड़ाने वाले ऐसे भ्रष्टाचारियों, आतंकवादियों, गुंडा, माफिया और सनातन विरोध को ही केवल अपना हथियार बनाने वाले राजनेताओं को सचेत हो जाने, सजग हो जाने की ज़रूरत है। क्योंकि वह जो आज बीज बो रहे हैं तो फिर बबूल ही आएगा, उनको आगे आने वाले जीवन में कांटे ही मिलेंगे, आम नहीं आ सकता। मित्रों, आप सबने इस अंक को सुना, मेरा अनुरोध है इस अंक को सुनकर लाइक करें, शेयर करें। जिन मित्रों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरा अनुरोध है चैनल सब्सक्राइब करें। इसके अंक के अगले अंक में मैं आप सबके समक्ष इस घटना के एक अन्य पहलू की ओर भी आपका ध्यान दिलाऊंगा। आपसे अनुरोध है उस अंक को भी जरूर सुनेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान। भारत माता की जय।